लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दिल्ली के भजनपुरा में आज एक हनुमान मंदिर को तोड़ दिया गया। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती के बीच हनुमान मंदिर के ध्वस्तीकरण का काम किया गया। यह वीडियो भी आप देख सकते हैं कि कैसे जेसीबी के सहारे मंदिर का ध्वस्तीकरण किया गया। लेकिन यहाँ पर पुलिस प्रशासन किसी भी अनहोनी से बचने के लिए बहुत ही चाक चौबंद व्यवस्था के साथ वहां पहुंची हुई थी। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती तो थी, खुद एडिशनल डीसीपी साहब बजरंगबली को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद कहते हैं कि अब मैं मंदिर ध्वस्त कर रहा हूं और माफी भगवान से मांग रहे होंगे। और उसके बाद ध्वस्तीकरण का काम वहां पर कर दिया गया। लेकिन इसके साथ ही सवाल यह खड़े होने लगे कि इस मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश किसका था? यह दिल्ली सरकार का था या फिर एलजी साहब का आदेश था? अगर यह एलजी साहब का आदेश है तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी का आदेश समझिए। अगर दिल्ली सरकार का है तो केजरीवाल का समझिए। तो इस संबंध में बहस चल ही रही थी कि एक पत्र वायरल हो गया है जिसमें अप्रूवल एलजी साहब का दिया हुआ साफ तौर पर आपको दिखेगा। इस वीडियो को और उस पत्र को शेयर किया है राहुल तहिलानी ने। उन्होंने जो अपने ट्वीट में लिखा है जरा देखिए। दिल्ली के भजनपुरा में स्थित हनुमान मंदिर को तोड़ा गया। ये पत्र कुछ दिन पहले वायरल हुआ था। इसमें लिखा है ये कार्य एलजी की रिकमेंडेशंस पे हुआ है। और फिर उस पत्र को भी आप जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। इसमें सब्जेक्ट में ही लिखा हुआ है रिमूवल ऑफ अनऑथोराइज्ड रिलीजियस स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ पर बहुत सारे लंबी लिस्ट है। इसमें मजार का भी नाम बताया जाता है कि शामिल है। लेकिन और इसमें आप देखिए 10 नंबर पे सीरियल नंबर में मजार है भजनपुरा चौक पर और 11 नंबर पे दिखाया गया है कि हनुमान टेम्पल एट भजनपुरा चौक टुवर्ड्स खजूरी चौक। और यही मंदिर है जिसे अभी डिमोलिश किया गया है। दिल्ली पुलिस वहां भारी संख्या में मौजूद रही क्योंकि जो धार्मिक उन्माद फैल जाने की आशंका हमेशा बनी रहती है। एक बार ऐसी ही घटना घटित हो गई थी जिसके बाद प्रशासन अलर्ट था। लेकिन यहाँ जो मामला सियासी तूल पकड़ा तो इस पत्र के बाद यह साफ हो गया है कि एलजी साहब के अप्रूवल पर हुआ था। आज तक पर एक खबर चल रही है जिसमें पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आतिशी का, जो आम आदमी पार्टी की नेता हैं, उनका एक लेटर है एलजी साहब को लिखा गया था कि वो अपील की थी कि मंदिर नहीं तोड़े जाएं, नक्शा बदल दिए जाएं। बावजूद इसके एलजी साहब ने आदेश दिए थे। उस पत्र में क्या कुछ कहा गया है तो चलिए जरा आज तक की खबर को हम लोग देखते हैं ताकि स्थिति स्पष्ट हो। ये देखिए आतिशी का लेटर पैड है और इसमें लिखा हुआ है आदरणीय उपराज्यपाल महोदय, मुझे पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से सूचना मिली है कि आपके द्वारा दिल्ली में 14 धार्मिक स्थलों को तोड़ने का आदेश दिया गया है। इसमें 11 मंदिर और 3 मजार शामिल हैं। मुझे विभाग के अफसरों ने बताया कि जब इन धार्मिक स्थलों को तोड़े जाने का प्रस्ताव फरवरी 2023 में रिलीजियस कमेटी के माध्यम से तत्कालीन गृह मंत्री मनीष सिसोदिया जी के पास आया तो उन्होंने अपना विरोध दर्ज करते हुए कहा कि मंदिर तोड़ने के बजाय हमें अपने प्रोजेक्ट्स का नक्शा बदल देना चाहिए। अब इस पत्र में देखिए पोल खुलती जा रही है। दिल्ली सरकार का विरोध था कि न मंदिर तोड़े जाएं न मजार तोड़े जाएं, लेकिन यहाँ पर अब उपराज्यपाल जो हैं मंदिर तोड़ने का आदेश दे रहे हैं। वैसे भी बीजेपी खुद को हिंदुत्व का सबसे बड़ा ठेकेदार मानती है और धर्म के नाम पर वोट भी मांगती है। तो ऐसे में हनुमान मंदिर को तोड़े जाने का ठेकरा आम आदमी के सिर पर फोड़ देने की साजिश यहाँ बेनकाब होती हुई दिखाई पड़ रही है। इसमें आगे लिखा गया है कि परंतु जब ये फाइल मनीष सिसोदिया जी से आपके पास गई तो आपने उनके प्रस्ताव को खारिज कर इन मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों को तोड़ने का आदेश दिया। अफसरों ने ऐसा भी बताया कि आपने फाइल में लिखा कि मंदिरों को तोड़ना लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, इसलिए इसमें निर्णय लेने की पूरी शक्ति आपके पास है। साथ ही आगे से मंदिर को तोड़ने की कोई भी फाइल चुनी हुई सरकार को न भेजकर फाइल को चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से सीधे आपके पास भेजा जाए। देख लीजिए उपराज्यपाल महोदय यहाँ भी अपनी ताकत का एहसास करा रहे थे और आतिशी ने इस बात का मेंशन भी कर दिया है
अगर इस तरीके की घटना घटी है, मंदिर को ध्वस्त किया गया है, तो इसके पीछे उपराज्यपाल महोदय डायरेक्टली जिम्मेदार हैं, न कि दिल्ली की सरकार। इन्होंने आगे लिखा कि कल शाम को पीडब्ल्यूडी विभाग ने मुझे सूचित किया कि आपके आदेश के अनुसार वो दिल्ली में अनेकों मंदिर को तोड़ने वाले हैं। आज सुबह मंडावली में शिव मंदिर को भी तोड़ा गया। मंदिरों एवं अन्य धार्मिक स्थलों के साथ जनता की आस्था जुड़ी होती है, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप 11 मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों को तोड़ने का अपना निर्णय वापस लें, ताकि दिल्ली के लोगों की धार्मिक आस्था आहत न हो। जहां भावनाएं आहत हो रही हैं, आस्था पर प्रहार तो चल ही रहे हैं। वैसे तो आप लगातार देखते होंगे कि कैसे मजार, दरगाह, मदरसे को टारगेट किया जा रहा है। इनके ध्वस्तीकरण का काम बहुत तेजी से चल पड़ता है और उसके पीछे बीजेपी तो आ ही जाती है, लेकिन मंदिर तोड़ने के वक्त भी बीजेपी ही सामने खड़ी है। ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी को फंसाने की कोशिश हो रही हो कि उनके आदेश पर हुआ है, तो इस पत्र के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। अब जरा इस मामले में डीसीपी साहब ने क्या कहा है, वो भी जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए। एडिशनल डीसीपी ने बताया कि सड़क के चौड़ीकरण के लिए मजार और मंदिर को शांतिपूर्वक हटा दिया गया है। आस्था से जुड़ा मामला होने की वजह से लोगों में इसको लेकर थोड़ा रोष जरूर था, लेकिन विकास कार्य के मद्देनजर हो रही इस कार्रवाई को लेकर गुस्साए लोगों को समझाया गया। फिर खुद उन्होंने ही धार्मिक स्थल से मूर्तियां हटाने में सहयोग दिया। इस कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुई है, इन्होंने अपना बयान दे दिया है। हालांकि लोग इस मामले में दुखी जरूर थे, खुद पुलिस ने भी इस बात को कबूला है। अब बताया यह जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी के डबल डेकर फ्लाईओवर बनने के कारण ये सब उसके जद में आ रहे थे, जहां पर ऊपर मेट्रो और नीचे सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसी के चलते उस मंदिर को और मजार को तोड़ने के आदेश दिए गए, क्योंकि इस वजह से यहाँ पर ट्रैफिक जाम की स्थिति लगातार बनती जा रही थी, तो इसके अलावा कोई और विकल्प था नहीं। वहीं आतिशी ने इस मामले में विरोध किया। खुद उस वक्त जब गृह मंत्री मनीष सिसोदिया थे तो उनके पास फाइल आई, तो उन्होंने भी कहा कि नक्शा बदल लीजिए, प्रोजेक्ट का जरूरी है कि आप मंदिर तोड़कर ही सड़क बनाएंगे। लेकिन उपराज्यपाल महोदय दिल्ली सरकार का हमेशा से विरोध करते रहे हैं। ऐसे में उन्होंने फाइल पर दस्तखत किया, कहा कि ठीक है, अप्रूव्ड है, जाइए तोड़ डालिए। लेकिन किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए पुलिस ने भी भारी फोर्स की तैनाती की और हनुमान जी को प्रणाम भी किया कि हनुमान जी माफ कीजिएगा, और फिर मंदिर ध्वस्तीकरण का काम वहां पर शुरू कर दिया गया। देश भर में विकास के काम को लेकर मंदिर और मजारों को ध्वस्त करने का सिलसिला तो लगातार चल ही पड़ा है। दिल्ली में भी यह खूब हो रहा है। वैसे भी दिल्ली की सरकार और एलजी के बीच जो 36 का आंकड़ा है, क्या कहीं उसकी वजह से जानबूझकर एलजी महोदय ने यहाँ यह आदेश तो नहीं पास कर दिया था और ब्लेम गेम खेला जाने लगा। तो अब दूध का दूध और पानी का पानी हो ही गया है। आतिशी के उस पत्र के जरिए और वायरल हुए उस लेटर के जरिए जिसमें एलजी साहब का अप्रूवल है कि इन लिस्टेड धार्मिक स्थलों को आप गिरा दीजिए, तोड़ दीजिए, ताकि विकास काम में कोई बाधा नहीं आए। अब समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की रक्षा किस कदर कर रही है, लोगों की आस्था पर कैसे प्रहार कर रही है, सब आपके आंखों के सामने है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।